गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा 8वीं कक्षा में आज हम पाठ 11 बैजू बावरा पढ़ेंगे। तो इस पाठ में आप क्या सीखेंगे कि भी प्राचीन समय में और आज के समय में एक गुरु और शिष्य की क्या महिमा होती है, शिष्य किस प्रकार अपने गुरु का सम्मान करते हैं, उनकी गरिमा को बनाए रखते हैं। ये सब हम इस पाठ के माध्यम से सीखेंगे। इसके साथ साथ शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है कि शिक्षा क्या है कि हमें विनम्रता देती है, विनयशील बनाती है, हमारे अंदर राग द्वेष ये सभी दोषों को दूर करके हमें विनम्र रहना सिखाती है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर विनम्रता नहीं है तो उसके लिए शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है। तो ये सब हम इस पाठ के माध्यम से सीखेंगे। तो पाठ में हम महान संगीतज्ञ बैजू बावरा के माध्यम से, ठीक है। तो देखो हम शुरू करते हैं। प्रभात का समय था। तो प्रभात मीन्स क्या होता है? सुबह। जब सुबह सुबह सूर्य निकलता है, धूप बहुत तेज़ नहीं होती है, तो वो समय हमारा कैसा होता है? प्रभात का। तो उस समय क्या था कि आसमान से बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। तो इसका अर्थ क्या है कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे जीवन में एक नया उत्साह सा होता है, ठीक है। हम हर नया कार्य करने के लिए उतावले रहते हैं। तो सुबह की किरणें हमें यही संदेश देती हैं सुबह कि जीवन में उजाला फैलाने के लिए नए अपने कार्य पर लग जाएं। तो इतने में साधुओं के एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हुई। तो साधुओं की मंडली, आप समझते हो कि साधुओं का क्या काम होता है बेटा? जो पूरा उनका ग्रुप था, मंडली थी, वो अपनी ईश्वर भक्ति में मगन होकर शहर में दाखिल होती है। तो शहर कौन सा है? तो इसमें हम आगरा शहर की बात कर रहे हैं। तो आगरा शहर के, तो आपको ये भी पता होगा कि प्राचीन समय में बैजू बावरा और महान संगीतज्ञ तानसेन के समय में आगरा पर किसका शासन था? ठीक है, अकबर का, मुग़ल सम्राट अकबर का। आगरा में ही नहीं, उनका संपूर्ण भारत में राज्य था, ठीक है। ये लोग जो मस्त मौला ईश्वर भक्त, अब मस्त मौला समझते हो, जो अपनी ही मस्ती में मस्त हो जाते हैं। ईश्वर भक्त मीन्स ईश्वर की भक्ति करने वाले, और हरिजन के मत वाले थे। हरिजन यानी कि ईश्वर के लोगों से प्रेम करने वाले थे। संसार के बंधन तोड़ चुके थे, यानी कि इन साधुओं पर संसार के बंधनों का कोई प्रभाव नहीं था। अब संसार के बंधन मीन्स यहाँ उन बंधनों की बात की गई है जो हम साधारण गृहस्थ लोगों के लिए होता है। साधुओं के लिए बेटा कोई भी ना अपना होता है, ना कोई उनके लिए पराया होता है, ठीक है। उनके लिए सभी व्यक्ति ईश्वर के ही बनाए हुए होते हैं, इसलिए उनके ऊपर लोभ, ईर्ष्या, इन सब सांसारिक द्वेषों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो सांसारिकता से दूर होते हैं और अपने मन को मार चुके थे। अब मन को मारना मीन्स मुहावरा, इसका अर्थ ये होता है कि मन में कोई भी इच्छा न होना, ठीक है। जैसे अब आप लोग हो, हम लोग हैं, हमारे मन में नई नई चीज़ें एकत्रित करने की लालसा उत्पन्न होती है, ठीक है। हम अच्छा भी सोचते हैं, बुरा भी। लेकिन ये जो साधु होते हैं, सन्यासी होते हैं, ये ईश्वर की भक्ति के सिवाय कुछ नहीं। इनके लिए सारी सुख सुविधाएं कोई महत्व नहीं रखते। साधु गाते थे, ठीक है। अब उनका क्या गाना था? सुमर 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 भगवान को, भी ईश्वर का भजन करो। सुमर मीन्स स्मरण करना। जो संसार को त्याग चुके थे उन्हें सुर ताल की क्या परवाह थी? परवाह मीन्स चिंता, ठीक है। सुर ताल मीन्स क्या होता है? जब हम गाते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं कि इसमें कौन सी लय लगेगी, कौन सा सुर। लेकिन उन्हें लोगों को नहीं दिखाना था, उन्हें किसको? सब अपने ईश्वर के लिए गा रहे थे। तो इसलिए उनके लिए ये सुरताल कोई महत्व नहीं रखता था, उन्हें इसकी चिंता नहीं थी। अब किन्हें? साधुओं को। कोई ऊंचे स्वर में गाता था तो कोई मुंह में गुनगुनाता था, और लोग क्या कहते हैं उन्हें इसकी जरा भी चिंता न थी। अब देखो सभी अपनी अपनी मस्ती में मस्त थे। तो कोई ज़ोर ज़ोर से गा रहा था, तो किसी को अच्छे से नहीं गाना, वो मन ही मन में गुनगुना रहा था, किसी को मन में गाना अच्छा लग रहा था।
तो उन्हें इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं थी कि लोग क्या कहेंगे, अच्छा गा रहे हो या बुरा गा रहे हो, कोई चिंता नहीं थी। वे अपने राग में मग्न थे कि सिपाहियों ने उनको आकर घेर लिया और हथकड़ियाँ लगाकर अकबर बादशाह के दरबार में ले चले। तो अब आपके मन में ये जिज्ञासा होगी कि उन साधुओं को सिपाहियों ने क्यों पकड़ लिया। ठीक है बेटा, क्योंकि देखो उस समय क्या था, अकबर का शासन था और अकबर के दरबार में एक महान संगीतज्ञ तानसेन थे। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो, तो वो अकबर के पास लेके जाते हैं। तो अकबर क्या कहते हैं कि जब भारत में अकबर की तूती बोलती थी, अब तूती बोलना क्या है, मुहावरा है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें उनका राज्य पाठ था और हर जगह हर कोई लोग उनसे डरता था। और उनके मशहूर रागी तानसेन ने ये कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके वह आगरा की सीमा में गीत न गाए, और जो गाए उसे मौत की सज़ा दी जाए। अब आपको पता चल गया कि साधुओं को क्यों पकड़ा गया था। ठीक है, आपका प्रश्न भी बन जाता है कि साधुओं को सैनिकों ने हथकड़ियाँ क्यों लगाई, क्योंकि अकबर के, अभी मैंने आपको बताया था कि अकबर के दरबार में तानसेन नाम का महान संगीतज्ञ था। रागी मीन्स संगीतज्ञ, कि अकबर के दरबार में केवल तानसेन ही गा सकता था। और फिर तानसेन को अकबर बहुत मानते थे। तो तानसेन ने ये कानून बनवा दिया था अकबर से कहकर कि भी आगरा में ना कोई भी व्यक्ति अगर तानसेन का मुकाबला नहीं कर सकता है, तानसेन को नहीं हरा सकता है, तो वो आगरा में नहीं गाएगा। अगर कोई उससे मुकाबला किए बगैर गाता है, ठीक है, और तानसेन को नहीं हराता है, तो उसे सज़ा दी जाएगी। ठीक है, अब साधुओं को तो इस बात का नहीं पता था, वो तो ईश्वर की भक्ति में मगन होकर गा रहे थे, और कानून के अंतर्गत सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया था। अब बेचारे बनवासी मीन्स वन में रहने वाले, यानी कि जंगल में रहने वाले साधुओं को पता नहीं था, परंतु अज्ञान भी अपराध है। मुकदमा दरबार में पेश हुआ। अब अज्ञान मीन्स है, देखो, गलती तो चाहे जानबूझकर की जाए या अनजाने में, गलती गलती ही होती है। अब साधुओं के लिए तो यह गलती थी कि उन्होंने तानसेन को राग विद्या में हराए बगैर गाना शुरू किया आगरा के अंदर, जो नहीं था, इसलिए उन्हें अकबर के दरबार में पेश किया गया। ठीक है, अब तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न पूछे उनसे, तो साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे। मुंह ताकना मुहावरा है बेटा, मैंने जितने भी आपको मुहावरे बताए हैं वो सब आपने अंडरलाइन करने हैं। ठीक है, तो मुंह ताकने मीन्स कि वो एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। जो उन्होंने प्रश्न पूछे तानसेन ने, अब ये आपने पहले ही देखा है, सीखा भी है कि उन साधुओं को राग विद्या का कोई ज्ञान नहीं था। वो तो केवल अपनी मस्ती में मस्त होकर जैसा उन्हें आता था वो गा रहे थे। ठीक है, तो उन्हें राग विद्या का कोई भी सवाल का उत्तर नहीं सूझता है, तो वो एक दूसरे का मुंह देखते हैं। तो अकबर के होठ हिले मीन्स अकबर ने इशारा किया, उन्हें संकेत दिया अपने सिपाहियों को, और सबके सब साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। ठीक है, तो उन्होंने ये सब अकबर ने तानसेन पर छोड़ दिया कि आपने इनके साथ जैसा भी व्यवहार करना है आप कीजिए। ठीक है, तो मृत्युदंड की आज्ञा हुई। अब तानसेन ने उन्हें मृत्युदंड दिया। अब आप ध्यान देना कि तानसेन जैसा महान संगीतज्ञ है, अब देखो छोटी सी गलती के ऊपर उन्होंने महान साधुओं को मौत की सज़ा सुना दी। तो बताओ ये क्या, इतनी बड़ी संगीत की शिक्षा उन्होंने इसीलिए प्राप्त की थी कि दूसरों पर अत्याचार करें, तो ये गलत हुआ ना बेटा। तो उन सब साधुओं को उन्होंने मौत की सज़ा दी, तो उनमें केवल एक 10 साल का बच्चा था, 10 वर्ष का बच्चा छोड़ा गया। बच्चा है, इसका दोष नहीं, यदि है तो भी क्षमा के योग्य है। तो तानसेन ने क्या कहा कि ये बच्चा है, इसको छोड़ दो, इसकी कोई गलती नहीं है। अगर इसने गलती भी की है तो ये बच्चा होने के कारण माफ़ी के योग्य है।
अब पूरे इतने वनवासियों में वो अकेला बच्चा पूरे जंगल में, तो बच्चा रोता हुआ आगरा के बाज़ारों से निकला और जंगल में जाकर अपनी कुटिया में रोने लगा। अब देखो, जिसके पिता को मौत की सज़ा दी जाए, ठीक है, तो उस बच्चे पर क्या बीतती है। तो वो रोता बाज़ार से गुजरता है और अपनी कुटिया में जाकर खूब रोता है। मैं बार बार पुकारता था, बाबा तू कहाँ है, अपने पिताजी को पुकार रहा था। अब कौन मुझे प्यार करेगा, मुझे कौन कहानियाँ सुनाएगा। अब देखो, एक अकेला बच्चा, उसका कोई पालन पोषण करने वाला नहीं। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम नाम का जाप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए और बोले, बैजू बेटा शांति करो, शांति करो। तो हरिदास उसके पास आते हैं और उसे चुप करवाते हैं, ठीक है। तो 10 वर्ष के बच्चे का क्या नाम था, बैजू। यही बड़ा होकर महान संगीतज्ञ बनता है। और ये बाबा हरिदास कौन है बेटा, तानसेन है ना, जो महान संगीतज्ञ, आपने अभी उसके बारे में पढ़ा है, तो उसके गुरु हैं। और तानसेन ने बाबा हरिदास से, स्वामी हरिदास से संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी, तो ये उसके गुरु हैं। बैजू उठा और हरिदास जी के चरणों से लिपट गया। वह बिलख बिलख कर रोता था और कहता था कि महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है। अब उसके साथ अन्याय क्या हुआ कि बिना किसी अपराध के उसके पिताजी को मौत की सज़ा सुना दी गई। तो बेटा आगे का जो भाग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक आपने जितना पढ़ा है इसमें से बेटा आपने अपनी फेयर नोटबुक में एक एक नंबर के प्रश्न तैयार करने हैं, ठीक है। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।